सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक 13 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली प्रिया गर्ग को किया सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, उच्च स्तरीय मंत्रियों तथा देश विदेश के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य की उपस्थिति में 30 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित NUJS नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता के 14वें दीक्षांत समारोह में नेहरू नगर गाजियाबाद निवासी एडवोकेट संजीव कुमार गर्ग की पुत्री प्रिया गर्ग ने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल सहित ऐतिहासिक कुल 13 गोल्ड मेडल हासिल करके गाजियाबाद जिले एवं उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन एवं गौरवान्वित किया है। उनकी उपरोक्त उपलब्धि को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद ने प्रिया गर्ग को अपने कार्यालय पर आमंत्रित करके सम्मानित किया। प्रिया गर्ग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं तथा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरसिम्हन तथा न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के साथ काम कर चुकी हैं। गाजियाबाद का नाम रोशन करने वाली हमारी जो प्रिया गर्ग जी हैं आज हमारे साथ में, जो माननीय जो गाजियाबाद के हमारे जिला अधिकारी हैं, आज 3 नवंबर को जो सुबह 11 बजे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक 13 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली हमारी प्रिया गर्ग जी से हम मुलाकात करने जा रहे हैं और जानकारी लेने जा रहे हैं कि आज जो उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें उनके पीछे किनका हाथ है और आज हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू। आई थिंक इसमें मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि मैं बता रही थी मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती थी नींद आने में एग्ज़ाम से पहले। तो मुझे याद है कई रातें ऐसी होती थी कि मैं पापा को रात को 1 बजे भी फ़ोन करती थी और वो उठाते थे और हम कभी कभार 2-2, 3-3 घंटे भी बात करते थे, जिसमें पापा मुझे क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया करते थे कि कैसे MS धोनी आखिरी बॉल पर भी छक्का मार के जीत ले आते हैं। तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देता था। मेरी माताजी ने भी मुझे बचपन से बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बहुत मार के पढ़ाया उस टाइम पर। तो मुझे लगता है कि वो छोटेपन में जो सीख दी गई थी उसने मुझे आगे तक रखा। और मेरे छोटे भाई हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो परिवार का एक बहुत बड़ा रोल रहा, दोस्तों का एक बहुत बड़ा रोल रहा, शहर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा, हमेशा यहाँ रहा। कई लोग बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं हम दिल्ली से हैं, पर मैंने हमेशा फ़ख्र से कहा मैं गाज़ियाबाद से हूँ। तो प्रिया गर्ग जी, आपने आज गाजियाबाद का नाम रोशन किया, जिसमें सभी गाजियाबाद को जो है आज खुशी हो रही है। तो अब आगे आपका कौन सा कदम रहेगा? मैं इमीडिएटली जो है एक एकेडेमिया में जाना चाहती हूँ, लेकिन साथ में क्योंकि मेरे पिताजी भी वकालत करते हैं और मेरे भाई भी लॉ में हैं, तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 1-2 चीज़ें ऐसे साथ साथ चलती हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे जाना है, लेकिन ये है कि जो भी करेंगे एक्सेलेंस के साथ करेंगे। यहाँ की जेलों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं है, बेचारों की, उनका सुनने वाला नहीं है, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है? हमारे यहाँ पर सुनवाई होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि स्पीडी जस्टिस इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये डेफिनेटली समथिंग इट्स समथिंग जिस पे हमें काम करना चाहिए। केसों को जल्दी ख़त्म होना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा जगह होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे काम होना चाहिए। प्रिया गर्ग जी के जो पिता हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनकी भी बहुत बड़ी एक जीत है। और सर थोड़ा आप भी अपने बताइए। देखिए, मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूँ। मेरा चैम्बर जो है गाजियाबाद बार एसोसिएशन में है। बच्ची है मेरी है, आज इतनी बड़ी सफलता उसने प्राप्त की है, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। वहाँ मैं मौके पर उपस्थित था उन सब लोगों के सामने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश हमारे सामने थे। इन्होंने जब मेडल जीते, पूरा हॉल बस तालियों से गड़गड़ा उठा था और मैं गर्व से भर उठा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ज़िंदगी में जो भी मेहनत की थी ये उसका परिणाम है। और मुझे उन सब लोगों को भी धन्यवाद देना है जिनकी दुआएं हमारे साथ थी, जिनकी शुभकामनाएं हमारे साथ थी। और आज भी जो मेरे करीबी हैं उनको पता लग रहा है, तो मुझसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ उनको खुशी हो रही है, और ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस खुशी की घड़ी में मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। धन्यवाद।
ये हमारी जो प्रिया गर्ग जी हैं, ये इन्होंने जो गाज़ियाबाद का नाम रोशन किया है, ये जो यूनिवर्सिटी लॉ से जो 13 गोल्ड मेडल अन्य प्राप्त किए हैं, तो ये मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि काम कर रही हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनानी आपकी। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ में पवन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं गाज़ियाबाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जिला शासकीय अधिवक्ता हूँ। अभी जब काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ संसाधनों के अभाव में एक लड़की क्या कर सकती है, इससे बड़ा उदाहरण शायद नहीं है। और गाज़ियाबाद ठीक है, हम दिल्ली के पास हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी यहाँ पर अभाव हैं हर तरीके से। लड़की है, ये सोचते हैं कि लड़की है कलकत्ता कैसे चली जाएगी, जहाँ पर भाषा, खान पीन सब अलग, ना कोई दोस्त परिचित। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब कोई लड़की वहाँ पर पहुँचती है जहाँ आज प्रिया पहुँची है, तो उसके फादर के लिए शायद ये गर्व का क्षण नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए, पूरे गाज़ियाबाद वासियों के लिए गर्व का क्षण है। और एक कंपटीशन जब होता है, हमने अभी तक देखा होगा कि हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे तमाम नाम सुने हैं जो बहुत छोटे छोटे कस्बों से निकल कर आगे बढ़े हैं। अब आने वाले समय में हम प्रिया गर्ग का नाम सुन रहे हैं, और आने वाली जो और लड़कियां हैं जो आज लॉ के फील्ड में हैं, और बहुत सारी शायद हो सकता है सोच रही होंगी कि मैं क्यों आगे चली जाऊं, लड़की हैं, तो जो उनके फादर हैं उनको भी इससे एक अच्छा करने का साहस मिलेगा। और जो लड़कियां हैं वो उन लोगों को भी, जो प्रिया की पूरी कहानी है, अगर वो उसे पढ़ेंगे, उसका करेंगे, तो उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्रिया के लिए और ऐसी उन तमाम लड़कियों के लिए भी है जो प्रिया की जैसा बनना चाहती हैं या उससे आगे निकलना चाहती हैं। एक कंपटीशन प्रिया ने दे दिया है इस शहर की लड़कियों के लिए, और अच्छा है, होना चाहिए। धन्यवाद। दो शेर कहना चाहूँगा कि पत्थर से इरादे हैं, मन कच्चे घड़े हैं, और देखने में बूंदे सागर से बड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखना जिस दिन ये परिंदा उड़ान भर लेगा, देखना जिस दिन ये परिंदा उड़ान भर लेगा, ये धरती ही नहीं आसमान बदलेगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा सभी अपने वकील भाइयों के लिए, वकील एकता जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों। धन्यवाद। मैं ब्रह्मदेव त्यागी एडवोकेट LLM, और हमारी बिटिया ने नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो नाम रोशन किया है हमारे देश का, विशेष तौर से गाज़ियाबाद का, उसके लिए हम सभी पूरे तहे दिल से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और बिटिया को आगे आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। गाज़ियाबाद का बड़ा नाम रोशन किया है। धन्यवाद। सुनीता वर्मा है और मैं अभी शासकीय अधिवक्ता हूँ भारत सरकार की तरफ से गाज़ियाबाद कोर्ट में। प्रिया जी के बारे में जब मैंने सुना तो मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गर्व का विषय है, बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए एडवोकेट, और सबसे बड़ी बात है वो हमारे मित्र हैं जो इनके फादर साहब हैं और गाज़ियाबाद के निवासी हैं। तो मेरे लिए बहुत मतलब उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो जो पल थे ना, वो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या गया। गाज़ियाबाद का नाम हमेशा गुंडागर्दी में, गलत चीज़ों में आता है, लेकिन पहली बार ऐसी चीज़ में आया है जो हम बहुत सोच से परे है, और ये प्रिया ने करके दिखाया है कि एक मतलब बहुत कुछ कर सकती है एक लड़की। और जब अभी संजीव जी बोल रहे थे प्रिया जी के बारे में, तो मैंने महसूस किया उनकी आंखों में आंसू थे। मैं कामना करूंगी कि हर पिता की आंखों में ये आंसू हों, ज़रूर हों। मैं एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मानवाधिकार के मुद्दे भी देखता हूँ, और बहुत ही खुशी की बात है कि प्रिया बेटी ने जो है एक गाज़ियाबाद का इस तरीके से नाम रोशन किया है कि आगामी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और एडवोकेट एक ऐसी शख्सियत होती है जो इन्होंने अपना फील्ड चुना है कि वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और अच्छे कार्यों से गरीब आदमी को, समाज के लिए काफ़ी कार्य किया जा सकता है। एडवोकेट एक ऐसी मतलब क्षेत्र है, एक ऐसा प्रोफेशन है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बिटिया को कि वो आगे आने वाले समय में अपना जो है काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य करें, गाज़ियाबाद का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। की दुनिया का बेमिसाल संगम
हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 717775